Greetings of the day, viewers. This is Satya Prakash Tiwari, and I welcome you to my YouTube channel Learn with Satya Sir. This channel presents English grammar series. Today, I am going to tell you the names of the countries that prefix definite article the. यानी आज मैं आपको उन देशों के नाम बताने जा रहा हूँ जिनके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग इंग्लिश लैंग्वेज में होता है. बट बिफोर दैट, लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो विद एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Do you know what is the capital of West Indies? Any guesses? Oh, just kidding. West Indies is not a country and therefore it doesn't have a capital. आप यहाँ पर इस इलाके को देख सकते हैं. वेस्ट इंडीज का ये एरिया जो कैरेबियन सी में है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साइड में, यहाँ पर अटलांटिक ओशन में ये स्थित इस एरिया को वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है. हालांकि यह कोई एक देश नहीं है, इसमें 13 अलग अलग देश हैं और 18 अलग अलग डिपेंडेंसीज यानी डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं. अब अगर हम बात करें उन देशों की जो कि वेस्ट इंडीज के अंदर आते हैं, तो इसमें जो सॉवरेन कंट्रीज है, सॉवरेन कंट्रीज वो होते हैं जिनके पास अपने सभी अधिकार होते हैं, यानी दूसरा कोई देश उनके अधिकारों में दखलंदाजी नहीं कर सकता. तो ऐसे देशों को सॉवरेन या संप्रभु देश कहा जाता है. तो 13 संप्रभु देश हैं वेस्ट इंडीज के अंदर. इनके नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे: क्यूबा, हैती, जमाइका, ग्रेनेडा, डोमिनिका, बारबाडोस, सेंट लूसिया, द बहामास, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, एंटीगुआ एंड बरबुडा, सेंट किट्स एंड नेविस, द डोमिनिकन रिपब्लिक, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस. तो ये 13 देश हैं. इसके अलावा 18 डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं जो अलग अलग देशों के अंदर में आते हैं. अब बात करते हैं देशों के नाम के पहले द लगाने की, जो कि आज के वीडियो का मेन टॉपिक है. तो इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि देशों के नाम प्रॉपर नाउन होते हैं और सामान्य नियम ये है कि उनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया. अब इंडिया दैट इज भारत. भारत ये जो देश है इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये प्रॉपर नाउन है और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सा इंडिया. ये पहले से चला आ रहा नाम है. इंडिया ये प्रॉपर नाउन है और इसलिए इसके पहले द का यूज नहीं होगा. ऐसा ही अन्य देशों के साथ केस है, जैसे कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका. इन सब देशों के नाम में द. अगर सामान्य नियम की बात करें तो वे कंट्रीज जिनके नाम में पॉलिटिकल टाइटल्स होते हैं, जैसे कि स्टेट्स, रिपब्लिक, किंगडम, फेडरेशन, तो इन देशों के नाम के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का यूज किया जाता है. उदाहरण में द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द यूनाइटेड किंगडम. द यूनाइटेड किंगडम का अगर पूरा नाम कहें तो द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है. तो इन दोनों नामों में पॉलिटिकल टाइटल्स हैं और इसलिए इनके पहले द का यूज हुआ है. इसके अलावा इन नामों में एक और बात है कि इसमें जो यूनाइटेड शब्द है ये इनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है, जो एडजेक्टिव है. और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब कहा जाता है तो अमेरिका के कौन से यूनाइटेड स्टेट्स, तो अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है. इसी तरह से कौन से यूनाइटेड किंगडम, तो बात हो रही है जो कि ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड का
यूनाइटेड किंगडम है उसकी बात हो रही है, यानी ये स्पेसिफाई हो जा रहा है। तो इनके नाम के पहले द का यूज होता है। अब यूएसए के बारे में हम अगर बात करें तो द यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें इनिशियली जब 4 जुलाई 1776 को इसके गठन की घोषणा की गई थी तो 13 राज्य थे और 13 स्टेट्स में जुड़ते जुड़ते आज की डेट में 50 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जहां की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। डीसी का अर्थ यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। आप देखेंगे अगर यहाँ के फ्लैग की, नेशनल फ्लैग की, तो वहाँ पे आपको 50 स्टार्स मिलेंगे जो कि अमेरिका के 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं या 50 राज्यों का संकेत देते हैं। इसी तरह से हम बात करें द यूनाइटेड किंगडम की, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि पूरा नाम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो इसमें ग्रेट ब्रिटेन में 3 यूनिट्स हैं, एक है इंग्लैंड, दूसरा स्कॉटलैंड और तीसरा वेल्स, और इसके अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड तो है ही। तो ये चारों को मिला करके द यूनाइटेड किंगडम बनता है, और जहाँ की कैपिटल लंदन है। आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का यानी यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, वो एक्चुअल जो आयरलैंड एक अलग कंट्री है, सॉवरेन कंट्री है, उससे अलग है। जो सॉवरेन कंट्री आयरलैंड है वहाँ की कैपिटल डबलिन है। एक और देश की बात करें, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूएई, इसको कभी कभी एमिरेट्स भी कहते हैं। ये एशिया का एक कंट्री है, सऊदी अरब और ओमान का पड़ोसी देश है, और यहाँ की जो कैपिटल है वो अबू धाबी है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा यहाँ पे 2 और प्रमुख शहर हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, दुबई और शारजाह। तो इनको मिला करके यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना है। एमिरेट्स मतलब अमीरों का समूह। अमीर कौन? रूलर्स। तो 7 रूलर्स थे, इन लोगों ने आपस में एक ट्रीटी करके, समझौता करके इस देश का गठन किया, निर्माण किया। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि जो देश आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले नजर आ रहा है, जिस देश का नाम द चेक रिपब्लिक, इसमें द क्यों लगा हुआ है। द चेक रिपब्लिक एक यूरोपियन कंट्री है जिसको चेकिया भी कहते हैं, और यहाँ की कैपिटल प्राग है। आपको बता दूं कि द चेक रिपब्लिक पहले चेकोस्लोवाकिया हुआ करता था। चेकोस्लोवाकिया जो देश था वो 2 भागों में बटा। एक देश का नाम हुआ द चेक रिपब्लिक और दूसरे का स्लोवाकिया। और इन दोनों देशों के अलग होने की प्रक्रिया इतनी स्मूथ थी, इतने आराम से ये डिवीजन हुआ कि इनके सेपरेशन को वेलवेट डिवोर्स भी कहते हैं। अगला देश द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है और इसकी कैपिटल बैंगुई है। नाम से ही जैसा स्पष्ट है, इसमें पॉलिटिकल टाइटल रिपब्लिक, इसलिए इसके नाम के पहले द। एक तीसरा देश द डोमिनिकन रिपब्लिक। अब इसके एक रीजन तो द लगने का ये है कि इसमें पॉलिटिकल टाइटल रिपब्लिक लगा हुआ है। एक और रीजन है, वो कारण है इसमें ढेर सारे आइलैंड्स का होना। यानी नियम यह भी कहता है कि जहां बहुत सारे आइलैंड्स होंगे उस देश में भी द का प्रयोग होगा, हालांकि ये मैंडेटरी रूल नहीं है। और ये एक कैरिबियाई कंट्री है, आप समझ गए होंगे, वेस्ट इंडीज का पार्ट है, और द डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सैंटो डोमिंगो है। द का प्रयोग उन कंट्रीज के नाम से पहले भी होता है जहां पे बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, जैसे द बहामास, जिसमें कि लगभग 700 आइलैंड्स हैं, जिसका ऑफिशियल नेम द कॉमनवेल्थ ऑफ द बहामास है। और इसको अंग्रेजों ने जब शुरू में अपने कब्जे में लिया था 1718 में, तो इसका नाम द बहामा आइलैंड्स रखा था। तो ये प्लूरल सेंस में द बहामा आइलैंड्स, द बहामास हो गया, और यहाँ की कैपिटल नौसा है। इसी तरह से द फिलीपींस, जिसका ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ
द फिलीपींस है। ये भी एक आर्किपेलागिक कंट्री है, यानी द्वीप समूह है, कई द्वीपों का समूह है, और इसके नाम का प्लूरल सेंस होने के कारण और ढेर सारे इसमें द्वीप होने के कारण, जहाँ पे लगभग 7000 द्वीप हैं, तो इस वजह से इसका नाम द फिलीपींस है और इसकी कैपिटल मनीला है। अगला नाम द मालदीव्स का है, जिसका ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स है। ये भी एक आर्किपेलागिक कंट्री है, यानी इसमें द्वीपों का समूह है। कोरल आइलैंड्स हैं लगभग 1200, जिनको द मालदीवियन आइलैंड्स भी कहते हैं, और ये साउथ एशिया में इंडिया और श्रीलंका के पास मौजूद है, साउथ एशिया का देश है। अगला नाम द नीदरलैंड्स है, जो कि प्लूरल सेंस में होता है, जिसका मतलब लो लेवल लैंड्स होता है। समुद्र तल से नीचे स्थित है ये। नीदरलैंड के लोगों को डच भी कहते हैं, और ये वेस्टर्न यूरोप में जर्मनी का एक पड़ोसी देश है। आपको बता दूं कि नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम है, और नीदरलैंड्स को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पूरे कंट्री को द नीदरलैंड्स ही कहते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सिटी द हेग भी है, जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बात करते हैं द मार्शल आइलैंड्स की, जिसको ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स कहते हैं। ये एक ओशिनिया का देश है। ओशिनिया आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया एक कॉन्टिनेंट है, जिसको कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, कुछ ओशिनिया कहते हैं। तो एक महाद्वीप है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पड़ोस में द मार्शल आइलैंड्स हैं, और जहाँ की कैपिटल माजुरो है। और चूंकि यहाँ ढेर सारे आइलैंड्स हैं, इसलिए इसका नाम मार्शल आइलैंड्स और साथ में लगा हुआ है द, यानी द मार्शल आइलैंड्स। अब अगला देश यहीं पर इसी का एक पड़ोसी देश है, यानी ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया क्षेत्र में ही, और इसका नाम है द सोलोमन आइलैंड्स। यहाँ पे 6 बड़े द्वीप और 992 स्मॉल आइलैंड्स हैं, और ये भी साउथ पैसिफिक ओशन में है, और यहाँ की कैपिटल होनियारा है। अफ्रीका के देश द कोमोरोस की बात करें तो द कोमोरोस का ऑफिशियल नेम द यूनियन ऑफ कोमोरोस है, और ये भी एक आर्किपेलागो है जो कि ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट पे है। इंडियन ओशन में ये देश है, और मोज़म्बिक जो अफ्रीका का एक देश है उसका पड़ोसी देश है। मोज़म्बिक चैनल है वहाँ पे, और इसकी कैपिटल मोरोनी है। अगला देश द गाम्बिया, ऑफिशियली इसका नाम द रिपब्लिक ऑफ द गाम्बिया है, और इसमें जो नाम द लगा हुआ है इसके पीछे एक रीज़न तो इसका नदी देश होना है। एक नदी द गाम्बिया काफ़ी लंबाई में फैली हुई है, और उसी के दोनों किनारों पर स्थित यह देश है पूर्वी अफ्रीका का, और इसकी राजधानी बैंजल है। द गाम्बिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है कि यहाँ कुछ साल पहले तक 3 दिन का वीकेंड हुआ करता था, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। हालांकि इसे अब बदल करके 2.5 दिन का कर दिया गया है। और द गाम्बिया ने अपने नाम के पहले द लगाने के लिए इसलिए भी सिफारिश की थी, क्योंकि इसी के साथ साथ आज़ाद हुआ एक और अफ्रीका का देश है ज़ाम्बिया। तो ज़ाम्बिया से अपने आप को अलग करने के लिए गाम्बिया ने कहा कि हमारे नाम के पहले द लगना चाहिए। तो ये पूरी कहानी है गाम्बिया के नाम के पहले द लगने की। कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जो कि अपने नाम में यूजुअली द नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर उनके नाम का एक्सपेंशन कर दिया जाए, यानी अपने नाम को वो थोड़ा बढ़ा के लिखें, एक्सपेंड करके लिखें, तो वहाँ द लग जाता है। फॉर एग्जांपल रशिया। अब रशिया अगर नाम ऐसे ले तो सीधे सीधे रशिया कहा जाता है, या रूस। लेकिन अगर इसके नाम का एक्सपेंशन करेंगे
तो द रशियन फेडरेशन कहेंगे, और वहाँ पे फेडरेशन एक पॉलिटिकल टाइटल लगने के कारण उसके नाम के पहले द लग जाएगा। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के पहले द नहीं लगता है, लेकिन जब हम बात करेंगे तो द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहेंगे, वहाँ पर उसके ऑफिशियल नाम द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में द का यूज़ होता है। कुछ और भी एरियाज़ हैं ऐसे जो कि कंट्रीज़ नहीं हैं, लेकिन उनके नाम के पहले भी द लगता है। उनके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये सभी ब्रिटिश डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं, यानी इंग्लैंड के कब्जे में, ब्रिटेन के कब्जे में, द यूनाइटेड किंगडम के कब्जे में स्थित ये क्षेत्र इलाके हैं, जिनमें द केमन आइलैंड्स, द टर्क्स एंड कैइकॉस आइलैंड्स, द ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, द आइल ऑफ मैन, द चैनल आइलैंड्स, द फॉकलैंड आइलैंड्स और द लीवर्ड आइलैंड्स हैं। और इन सभी के नाम के पहले द लगता है। रीज़न है, इसमें कई द्वीपों का समूह है। आई होप ये वीडियो जो कि आर्टिकल्स के बारे में था, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप इसे ध्यान से देखिए और इसके एक्सरसाइजेस करिए। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और मेरे चैनल लर्न विद सत्या सर को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियोस मैं और बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकें, जान सकें। ये मेरा वीडियोस ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए है। मेरे चैनल का नाम भी लर्न विद सत्या सर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Ciao for now. Bye bye.